हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं गुणनखंड के बारे में। गुणनखंड कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे सवाल डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। अगर ये सारे सवाल आप समझ जाते हैं तो आपको गुणनखंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहला सवाल है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30। इस टाइप के सवाल में पहले फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर है, लास्ट में 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 30x स्क्वायर। अब 30x स्क्वायर को इस प्रकार जोड़ना है कि जोड़ने पर 11x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 30x स्क्वायर आना चाहिए। जोड़ने पर 11x मल्टीप्लाई करने पर 30x स्क्वायर आना चाहिए। इसको हम तोड़ सकते हैं 30 को 5x और 6x। तो 5x और गुने 6x को फिर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 30x स्क्वायर। और इसी को जोड़ने पर 11 आना चाहिए, तो 6x। इसको जोड़ें तो 11x। अब ये लिख दीजिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30। अब इस टर्म में देखेंगे कि कॉमन क्या है इस दोनों में। दो को आप साइड कर लीजिए, ये अलग हो गया, ये अलग। अब इस दोनों में क्या कॉमन आप लोग, दोनों में क्या है x है। 5 तो इसमें है नहीं, तो x कॉमन ले लीजिए। दो को था 1 ले लिए तो बचा 1। अब इसमें क्या है कॉमन, तो 5। अब फिर से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, इससे गुना कीजिए एक्स स्क्वायर, इसे गुना कीजिए तो 5x। अब देखिए इस दोनों में क्या है कॉमन, तो 6 है। तो x प्लस 6 पंचे 30, तो यहाँ पे 5 हो जाए। इसके जैसा आना चाहिए, तभी जाके एक और कॉमन हो जाता है। अब इसके साथ लिख दीजिए x प्लस 6 और x प्लस 5 और x प्लस 5, इसमें एक कॉमन आ गया, x प्लस 5। अब फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका सेम क्वेश्चन बन जाएगा। अभी ये नेक्स्ट सवाल है। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट 9x स्क्वायर मल्टीप्लाई 8। गुना करेंगे क्या होगा, 9×72 x स्क्वायर, 9×72 x स्क्वायर। अब 72 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पर 18 आना चाहिए, गुना करने पर 72। जोड़ने पर 18 चाहिए, गुना करने पर 72 आना चाहिए। तो 12×6 = 72, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 12x 6x। 12x मल्टीप्लाई 6x करते हैं तो क्या होगा, 12×6 = 72x स्क्वायर। अब 12x प्लस 6x गुना करेंगे तो क्या होगा 18x। अब ये लिख दीजिए 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12x प्लस 8। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, एक x तो कॉमन है ही, लेकिन इसके अलावा भी कॉमन है। क्या कॉमन है, 3 काट देते हैं, 9 3 गुना 9। यहाँ पे हम 3x कॉमन ले लेते हैं, तो 9 को काटेगा 3x में, गुना करेंगे फिर 9x स्क्वायर आ जाएगा। इसको काटेगा 2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 4 कॉमन लग रहा है। 4 3 12, 3x प्लस 4 गुना 8। अब इसको इसके साथ लिख दीजिए 3x प्लस 4। इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए 3x प्लस 2। अब फिर से इस गुना को कीजिएगा तो फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब इसको भी फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कीजिए, तो एक्स स्क्वायर गुने 3 गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, गुना कीजिए 3x स्क्वायर आ गया। तब क्या करना है, जोड़ने पर आना चाहिए 4x और गुना करने पर 3x स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकते हैं 3x x, तो 3x गुने x करेंगे तो 3x स्क्वायर और 3x और प्लस x, इसको जोड़ेंगे तो 4x। इसके आगे एक छुपा हुआ है, यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस x और प्लस 3। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो x ही कॉमन है, तो x कॉमन ले लिए तो x ये बचिए 3। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो नहीं कुछ कॉमन रहता है तो 1 कॉमन रहता है, तो x माइनस 3, क्योंकि इसके जैसा लाना है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ लिख दीजिए x माइनस 1, इस दोनों में से कॉमन ले लीजिए x माइनस 3। ये बन गया मेरा तीसरा सवाल। अब आइए चौथे सवाल पर। चौथा सवाल दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। अब देखिए क्वेश्चन को समझने के लिए क्या करने पर जोड़ने पर आना चाहिए बीच वाला, क्या चिन्ह रहेगा कि घटाने पर आना चाहिए बीच वाला। देखिए अगर प्लस प्लस है तो बीच वाला जोड़ने पर आना चाहिए। देखिए इसमें प्लस प्लस है तो बीच का जोड़ने पर आना चाहिए, क्या रहेगा। अगर माइनस प्लस है फिर भी बीच वाला जोड़ने पर ही आना चाहिए। इसे माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन प्लस नहीं, बीच वाला जोड़ने पर आना चाहिए। अगर प्लस माइनस है तो बीच वाला घटाने पर आना चाहिए। अगर माइनस माइनस है तो बीच वाला घटाने पर ही आना चाहिए। जैसे प्लस माइनस है तो घटाने पर आना चाहिए 19x और गुना करने पर आना चाहिए 150x स्क्वायर। और ये माइनस माइनस है तो बीच वाला आना चाहिए घटाने पर 11x। ये प्लस माइनस है तो बीच वाला घटाने पर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट गुना कीजिए, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 150, तो गुना करेंगे तो माइनस 150 एक्स स्क्वायर। अब देखिए
ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुना करने पर 150x आ जाए और उसको घटाने पर 19x आना चाहिए। इसको हम ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको तोड़ भी सकते हैं। 150 2 से टूट गया 75, 3 से गया 25, 5 से 5 तो 50 और 3 दूना 6, 25 में से 6 घटाते हैं तो आ जाता है मेरा 19। इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 6x माइनस 150। अब 25x गुना करते हैं माइनस 6x से आ जाता है 150 x स्क्वायर माइनस 150 x स्क्वायर। अब इस दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो x कॉमन है तो x कॉमन ले लिए, x प्लस ये हो गया 25। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस 6 है तो x ये माइनस कॉमन ले लिए तो हो जाएगा ये प्लस, तो क्या 25। अब इसके साथ लिखते हैं x माइनस 6 और ये दोनों में से कॉमन लिया x प्लस 25। अब देखिए माइनस माइनस है तो बीच वाला क्या आना चाहिए, घटाने पर, माइनस माइनस है तो बीच वाला घटाने पाने चाहिए 11x। तो पहले इसको फर्स्ट को लास्ट गुना करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 80 तो गुना कीजिए तो क्या होगा माइनस 80 एक्स स्क्वायर। अब इसको तोड़िए कि 11x आना चाहिए और गुना करेंगे उसी से 80 आना चाहिए। तो 16 पंचे 80 और 16 में से 5 से घटाएंगे तो 11। इसको तोड़ सकते हैं माइनस 16x 5x, देखिए माइनस 16x और गुना करते हैं 5x से तो 16 पंचे 80 माइनस 80 एक्स स्क्वायर, इसी को जोड़ेंगे माइनस 16 प्लस 5x घट जाएंगे तो माइनस 11x आ गया। यहाँ पे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 5x माइनस 80। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है तो x माइनस 16, इस दोनों में क्या कॉमन है प्लस 5 तो x माइनस 16। अब इसमें से ले लीजिए x माइनस 16 कॉमन ले लिया है, इसको इसके साथ लिख दीजिए x प्लस 5, फिर इसको गुना कीजिए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये भी सवाल आप लोग खुद करके देखिए।